बोल रहा? निकाल यहाँ से। खत्म कर दे, खत्म कर दे। उतारो मुझे। हाथ लगा अरे उतारो भाई। नहीं नहीं, अरे बोलो इनको, किनको बुलाए? मैं इकलौता ऐसा बाप हूँ जो अपने बच्चे का, मासूम बच्चे का गला खुद इन हाथों से घोट के उसकी जान ले लूंगा मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? बाप देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप तक जाने मुझ की? पे ना हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है। You deserve this and you deserve more worse than this. अपनी लैंग्वेज में ना कंट्रोल में रखो भाई। मैं भी हाथ छोड़ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर। हाँ मारो ना, मारो मेरा मारो ना। मेरे है ना संस्कार। मेरे माँ बाप के संस्कारों पे मत जाओ, पहले खुद के गिरेबान पे और अपनी फैमिली पे झांक के देखो कि क्या परवरिश की है उन्होंने अपनी लड़की की, कि मुझसे इस तरह से जबान लड़ा रही है, मेरे सामने खड़ी होके मुझे धक्का दे रही है और बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है अपने पति से। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों ये आरती है। आरती की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो चाहती है कि आपको बताए। तो आरती एक बार मेरे व्यूअर्स को बताओ आपकी कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सर मैं कैसे बताऊँ? ये आप जब तक नहीं बताओगी। हाँ वीडियो डालेंगे, ठीक है। वीडियो इसीलिए बनाते हैं, डालने के लिए बनाते हैं, दुनिया देखे, इससे कुछ सीखे। जो आपके साथ आज हो रहा है कल को किसी के साथ ना हो। सर देख, अभी हमारी नई नई शादी हुई है। अभी वही साल 1.5 साल होने को जा रही है। और मैं 1 महीने पेट से भी हूँ, ठीक है। हर पेरेंट्स को खुशी होती है कि वो माँ बने, बाप बनते हैं, और उससे ज़्यादा फैमिली वालों को भी खुशी होती है खुशी कि होनी हमारे चाहिए। घर में पोता पोती आएंगे। बट उन सबसे भी ज़्यादा खुशी किसको होती है? माँ को। माँ को होती है ना? माँ को होती है। अब जो मेरे हस्बैंड हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अभी बच्चा करूं। और उनका तो मुझे खुद क्या बोलते हैं? वो तो सीधा बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए बच्चा। अब जब हमारी शादी हो गई है, और ये तो नहीं कि हम भाग के आए, लव मैरिज की है, अदरवाइज ऐसा तो हमारा कुछ है नहीं। हमारे पेरेंट्स की वजह से शादी हुई है। माँ बाप भी चाहते हैं कि भाई हमारी लड़की का बच्चा हो या कुछ भी हो, चलो हर बात को, हर चीज़ों को खुशी होती है। बट हमारे हस्बैंड को तो बिल्कुल ही एग्री नहीं है। वो कह रहे मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, इसको गिरा दो। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे गिरा दूँ? कोई माँ नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा, अगर वो जायज़ है तो जायज़ है, अगर बच्चा है कोई माँ नहीं चाहेगी कि हम उसे ख़त्म कर दे, गिरा दे, ठीक है। और बाप को भी बहुत ज़्यादा, माँ से भी ज़्यादा खुशी बाप को होती है कि हाँ मैं बाप बनने वाला हूँ। सर देखिए, लेकिन ऐसा बाप उतना बच्चे के पास नहीं रहता, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी बाप को ही होती है। मर्द है ना, मर्द वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने औलाद से ही करता है, ठीक है। उसका बच्चा चाहे कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो सबसे प्यारा होता है। फिर भी आप ऐसा क्या जानने की कोशिश नहीं किया जो ऐसा क्यों करते हैं वो? सर मैंने बहुत पूछा, जब से मैं मतलब पेट से हुई ये हूँ ना, चाहते हैं कि कुछ दिन बाद करेंगे। वो ये बोलते तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो उनको कुछ टाइम बाद चाहिए। मैं चलो हमारा भी नया नया रिश्ता है, कोई बात नहीं, हम 2-2.5 साल बाद की प्लानिंग करते हैं, तो मुझे वो भी समझ में आता है कि उनको चलो बच्चा चाहिए। पर उनको तो सीधा कहना है कि मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं। और जब से पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, सर ड्रिंक नहीं करता था वो बंदा कभी, अब शराब पी के घर आते हैं, और कभी कभी 2 महीने 3 महीने में ही घर आते हैं, क्योंकि डेली घर के पास में है, फिर भी दोस्तों के घर जाके रह रहे हैं। ये कोई बात हुई? मतलब ऐसा मैंने क्या गलती कर दी? माई तो बनी हो। वो तो इसमें तो खुशी होना चाहिए, पार्टी मनाना चाहिए। घर में सब खुश है, सिर्फ उनको छोड़ के। सर मैंने बच्चा नहीं गिराना चाहती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं नहीं गिराऊंगी। और मुझे ये भी रीज़न नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, मेरे से चाहते ही क्या है। और उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बताए, इस बच्चे को लेके उन्हें कोई परेशानी है वो चीज़ मेरे को बताए। मेरे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है बंदा। ठीक है, तो आप एक काम करो, बुलाओ उन्हें, बुलाओ, मैं समझाता हूँ, पूछता हूँ क्यों आपको नहीं बताते हैं। सर मेरे को नहीं बताते नहीं, पूछ मतलब के क्यों? परेशान हो गई हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे उस चीज़ को बताओ, मैं समझूंगी। मैं भी तो आपकी बीवी हूँ। हाँ, आपको नहीं समझूंगी तो किससे समझूंगी? लेकिन बंदे को ना कोई फर्क नहीं, उसको तो वो तो सीधा एक रट लगा रखे, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, या बच्चा रख लो, मुझे रख लो। सर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? आप उसके पापा हो, आप भी रह सकते हो और वही बच्चा भी रहेगा। अगर फैमिली पैसे से लेके अगर किसी चीज़ से दिक्कत परेशानी होती, वो चीज़ मेरे को बोलते तो चलो एक बार के लिए मैं बच्चा नहीं रखती, पर कोई वजह ही नहीं, वो कहते मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं। सर ये तो कोई बात नहीं, मतलब मैं कभी माँ नहीं बनूंगी फिर? क्यों नहीं? और पहला बच्चा हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर पहला बच्चा होता है ना, अगर पहला बच्चा
सेफली अगर दुनिया में आ रहा है ना, तो उस माँ को सबसे बड़ी खुशी वही होती है। अगर मैं पहले बच्चे गिरवा दूँ तो सर मैं दूसरे बच्चे को कैसे मैनेज करूँगी? नहीं नहीं, ये नहीं होने देंगे हम भी, और ये चीज़ गलत है। सर आप जो भी आ रहा है भगवान की मर्जी से, तो वो आने दीजिए। और ये नहीं है, किसी को अगर जान देने का हक नहीं है तो लेने का भी नहीं है। तो हम आपके पति को समझाएंगे, एक बार आप बुलाओ उन्हें। सर मैं फ़ोन नहीं लेके आई, फ़ोन नहीं ले, एक काम करो, मेरे मोबाइल से लगा लो और बुलाओ उन्हें। हेलो। हेलो, हाँ, कहाँ पे हो आप? मैं बाहर हूँ कुछ काम से। क्या अच्छा, है? वो मेरे भैया मिलने आए थे आपसे। अच्छा, हाँ, उनको कुछ बात करनी थी आपसे, तो वो बोलने लगे कि बुला लो। मैंने कहा वो घर पे तो नहीं है, तो फिर बोलने लगे कोई बात नहीं, हम पार्क में इंतजार कर ले रहे हैं, उनको यहीं बुला लो। क्या बात करनी है उन्हें? पता नहीं, भैया आए हैं, मुझे क्या पता, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, ये बोलो बस बुला लो। कौन से पार्क में? ये जो पार्क है, ये घर के बगल में जो बार है। ठीक है, मैं आता हूँ 5 मिनट में। आप पार्क पे ही है ना, आके कॉल कर लेना। जो ये रोज़ पार्क है ना हमारे यहाँ का, घर के बाहर जो है। ठीक है। ठीक। ओके। अगर मेरा नाम लेते ना, बिल्कुल नहीं आते वो। कोई नहीं, आने दो आप, और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। माइक छुपा लो आप, आने दो, ठीक है? A few moments later. बोलो, कहाँ है तुम्हारा भाई? भैया अभी बाहर शॉप पे गए, आप बैठो। क्या बोल रहे थे? उन्हें बस आपसे बात करनी है। आप इतने रूठली क्यों बोलते हो मेरे से? क्या बात कर रहे? मतलब मैं जब से देख रही हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, तब से आप बिल्कुल ही मतलब मेरे प्रति कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं है। ना बात करने का ढंग हो रहा है, ना किसी चीज़ का। एटलीस्ट मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं है। बता इतनी तो दिया कि नहीं है। तो इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने? माँ तो बनी हो। मुझे ना तो तुम्हारा माँ बनना सही लग रहा है, और नहीं मुझे ये बच्चे चाहिए। मतलब मेरा माँ बनना ठीक नहीं लग रहा, मतलब दुनिया में जितनी माँ बनती है वो ठीक नहीं लगती आपको, है ना? मुझे ये तो ये बच्चा चीज़ अपने फैमिली से जाके बोलो ना, उनसे बोलो मुझे नहीं बच्चा चाहिए, गिरवा दो इससे। मैं बोल रहा हूँ ना, इस बच्चे को आपके afford बोलने कौन से क्या होता? मेरा भी तो मन होना चाहिए। या आपने जो बोल दिया मैं वही करूँगी? मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। मैंने सीधा फाइनल फैसला कर लिया है, मैं नहीं गिराऊंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने फैमिली से खुद बात करो कि मैं गिराने के लिए बोल रहा हूँ, फिर मैं देख लूँगी मुझे जो करना है। Are you sure about it? हाँ। ठीक, तो तुम ये बच्चा ही रख लो और बच्चे के साथ ही खुश रहो। मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ये पर रीज़न तो कुछ होगा। मुझे नहीं बताना है रीज़न ना। मतलब तुम्हें ये कौन सा ऐसा बाप होगा दुनिया में जिसे अपने बच्चे के आने की खुशी नहीं है? नहीं है मुझे खुशी। कितनी दफ़ा कहूँ, एक बार का समझ नहीं आता। मुझे समझ में आ गया, पर मुझे ये समझा क्या दो समझ क्यों में आ नहीं गया? है, क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं रखना आपको? अगर समझ आ गया तो आर्ग्यू किस बात का है? देखो, मैं ना, आप अपनी फैमिली को बुलाओ, मेरी फैमिली आएगी, सबके पहली सामने बात बैठ ये के बात कर लो, क्यों चिल्लाओ नहीं मत, चाहिए? पार्क में ड्रामा मत क्रिएट करो, आराम से बात करो, यहाँ पे लोग हैं। अच्छा, मतलब मैं अपने बच्चे के लिए लड़ूं, अपने लिए लड़ूं, तो मैं ड्रामा कर रही हूँ। और ये जो आप डेली का जो आप ड्रामा कर रहे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है तो छोड़ के चली जाओ, ले जाओ इस बच्चे को। बस तुम्हारा तो सीधा सा सिंपल हिसाब है, फर्क चढ़ रहा है, छोड़ दो, चली जाओ, है ना? कहाँ चली जाऊँ मैं? शादी करके आई हूँ मैं। हाँ तो मैं डिवोर्स दे दूंगा ना। चाहिए? ऐसे कैसे डिवोर्स दे दोगे? एक बच्चे के लिए तुम डिवोर्स देने के लिए तैयार हो? मुझे नहीं चाहिए पर बच्चा। ऐसा रीजन क्या है जो तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो, अरे बच्चा नहीं मुझे रख सकते? नहीं बताना रीजन। मैं क्यों बताऊं? मेरा मन नहीं है बताने का। है कुछ रीजन? तो मैं भी बच्चा नहीं गिरा सकती? मेरा भी ये फाइनल फैसला है, मैं नहीं गिराऊंगी। लेके जाओ बच्चा, बच्चे के साथ खुश रहो। भाई आया है ना, हाथ पकड़ के तो भाई मैं को लेके जाऊँ, मायके मैं से- तभी मायके चले जाऊंगी जाओ। जब तुम्हारी फैमिली से मेरी फैमिली की बात होगी। ये तुम्हारे कहने से नहीं जाऊंगी। मैंने कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं की तुमसे, ठीक है? फैमिली के साथ इज्जत से आई हो। बहुत बोलती हो, बहुत बोलती हो। क्यों नहीं बोलूं अगर मैं? बोल रहा हूँ तो थोड़ी देर सुन भी लिया करो। इतना ज्यादा इक्वल राइट नहीं मिल गया है तुम्हें। एक औरत कितना भी चिल्ला लेना, आदमी के सामने वो कुछ नहीं है, और बिना आदमी के वो कुछ नहीं है। ये तुम्हारे ये है ना,
अब मैं बोल दूंगी ना तो फिर बुरा लग जाएगा आपको। वही है ना, आप लोगों की जो ये छोटी सोच होती है ना कि पति के आगे औरत नहीं बोल सकती, औरत पति के आगे कुछ है ही नहीं, तो ये ना बहुत जमाना गया। आज के जमाने के हिसाब से चलो ना, औरत हर वो काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है, ठीक है। हाँ तो फिर तुम्हें मुझसे पुकार लगाने की क्या जरूरत है? मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी, रखूंगी, जो मन करे वो करो, मेरा जो मन में आएगा मैं वो करूंगा। मुझे बस रीजन पता करना है, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ अपने घर जाओ, फैमिली को बोलो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, उसे बच्चे को गिरवाओ, उसके बाद तुम्हारी फैमिली मुझसे बोलेगी, मैं बात कर लूंगी कि रीजन क्या है, ठीक है। मैं बात कर, तुम्हें मुझे नहीं बताना, फैमिली को बताओगे ना अपनी। मैं किसी को भी जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, न तो मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगा न तो उन्हें कोई जवाब। मतलब तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो बोलोगे और वो मुझे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, एटलीस्ट इस बच्चे के लिए तो करना पड़ेगा। ये बच्चा भी रहेगा और मैं भी रहूंगी और तुम भी इसी घर में रहोगे। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं आने देते तुम। उस घर में मैं नहीं रहूंगा, इट्स माई चॉइस। अगर मैं चाहूँ तो मैं उस घर से चला जाऊंगा, तुम उस घर को चला लेना, अपने बच्चे को चला लेना, अपनी जिंदगी आप ही खर्चा दोगे, आप ही दोगे। और तुम्हें पता है अगर तुम प्यार से मान दो ठीक है, नहीं मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकती हूँ बच्चे के लिए। अब यही तो रह गया, तुम मुझे तो करूंगी, मुझे जो करना पड़ा मैं वो करूंगी। तुम मुझसे एलिमनी लो, और ये सब तुम इसलिए कर पा रही हो ना क्योंकि ये सब करने की मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। आई एम अलाउइंग यू टू डू ऑल दीज थिंग्स। अपनी है ना, मैं अपना हाथ मुझे है ना, देखो तुम क्या अपना हाथ खींच लोगे, मतलब तुम हाथ खींच लोगे तो मेरा गुजारा नहीं होगा। एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं होगा। मैं यही करूंगी और इसी घर में करूंगी, ये बच्चा भी यहीं पलेगा और यहीं बड़ा होगा। ये तुम्हारी भूल है। मेरी भूल नहीं है, आप है ना अपनी सोच सुधार लो, ठीक है। और तुमसे जो बने ना तुम वो कर लो। और ये बच्चा जो तुम बोल रहे हो ना नहीं आएगा, यहीं पैदा करके दिखाऊंगी इसी घर में, और इसका खर्चा भी तुम ही उठाओगे। जो जी में आए वो करो, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? ना तो तुम बता रहे हो क्या नहीं, या तो तुम अच्छा, या तो तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा होगा, कोई और होगी ना तुम्हारे बच्चे की माँ। कुछ ज्यादा एटीट्यूड नहीं आ गया तुम्हें? एटीट्यूड मुझ में नहीं है, एटीट्यूड आप में आ रहा है, ठीक है। जाओ और अच्छे से बात करो, तमीज से। मैं ये एक औरत का लहजा नहीं है एक आदमी से बात करने का। मतलब मुझे आपसे जी जी करके बोलना पड़ेगा और आप अपने घमंड में रहोगे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तुमसे जी जी की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये जिस अंदाज में तुम बहसबाजी कर रही हो ना, इस अंदाज में मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। बहुत बढ़िया है ना, मतलब मैं आपके पैरों में रहूं तो आप मेरी सुनोगे, मैं बच्चा गिरा दूं तो आप मेरी सुनोगे, है ना। तमीज से बात करो, पार्क में ड्रामा मैंने बदतमीजी की भी नहीं है। अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है। मुझे भी पता है मैं पार्क में आई हूँ, मुझे भी पता है, मैं सिर पे तुम्हारे नाचना भी नहीं चाहती, मुझे बस रीजन बता दो। तुम्हारे पे आ गई, वाह यही तो रह गया था। अब तू तड़ाक इज्जत करके मिल रहा है क्या? इज्जत करके मुझे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है मुझे? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम दोगे, तुम्हारा बाप भी देगा, ठीक है। समझ में आ रही है? अगर मैं अपने पे आ गई तो, और इस बच्चे को खर्चा चुपचाप झेलोगे और बच्चे को भी अपनाओगे। और पहली बात तुम्हारा रीजन ही क्या है जो बच्चे को नहीं रख रहे हो? मेरा बाप देगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप तक जाने की? मुझ पे ना हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है। You deserve this and you deserve more worse than this। अपनी लैंग्वेज में ना कंट्रोल में रखो भाई, मैं भी हाथ छोड़ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर। हाँ मारो ना, मारो मारो ना। मेरे ना संस्कार तुम्हारे ऐसे नहीं है। तुम मुझे मारो, मतलब तुम मुझे मार सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँ। अगर तुम मेरे खानदान के बारे में कुछ कहोगी तो मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर तुम मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहोगे ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो इस Keep your बच्चे child in your stomach and go outside where you want to go। मैं क्यों जाऊँ? मैं क्यों जाऊँ? अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तुम जाओ, उसी घर में रहूंगी। घर में है ना मेरा नाम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जाना, जहाँ मरना वहाँ मरो जाके। तुम्हारी हरकत और आदतें इस बात का मुझे इजाजत नहीं देती कि अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूं। मेरे ही नाम करोगे। जिस औरत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या क्या करती फिरती है, वो उसके नाम में अपनी प्रॉपर्टी कर दूं। कहने का क्या मतलब है? क्या क्या करती फिरती हूँ? क्या करती फिरती हूँ? प्रूफ धक्का दो ना। दूंगी। This is your behavior and you deserve that I will be giving you anything। यही होगा। एक फूटी चरन्नी नहीं मिलेगी। एक फूटी चरन्नी नहीं दूंगा मैं ना। कहाँ गया उसको बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। मेरे पास तुम्हारे साथ बहसबाजी करने का टाइम नहीं है। आ जाएंगे, पहले मेरे से बहस कर लो। मेरे भाई के आगे ना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो मुझे जो मुझे नहीं बता रहे उन्हें तो बताओगे। अरे तुम जैसा बाप है ना भगवान किसी को ना दे। नहीं बताना। और बाप और माँ गया भाड़ में, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। If you have to stay in my life, then you'll have to abort this child। क्यों नहीं चाहिए?
क्यों नहीं चाहिए? रीजन अरे मुझे नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना? मुझे भी तो पता होना चाहिए क्यों बच्चा नहीं चाहिए। आई सेड कि मुझे नहीं बताना है, और अगर मुझे- तुम्हें चाहिए तो तुम रखो। मैं रखूंगी, हाँ। इसी घर में रखूंगी, और तुम खुद उसे पालोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? घर में रखोगी, लेकिन ना मेरी कानून जिंदगी बहुत में है। न तो तुम्हारे लिए देश में कोई जगह कानून है, बहुत न तो उस बच्चों बच्चे के के लिए लिए। कोई जगह है। मैं बोल रही हूँ ना, कानून बहुत है, इसलिए इज्जत से मान जाओ। मैं भी नहीं तुमसे बहस करना चाहती हूँ। जिस दिन अगर मेरे इस घर से बाहर कपड़े पड़ गया, फाड़ोगी मेरे, बेइज्जत हाँ, करोगी मुझे। यहाँ, इस पार्क यहाँ। में बेइज्जत करने के लिए बुलाया है मुझे, कपड़े फाड़ने के अगर लिए। ये मैंने बच्चे वाली बात बोल दी तो बेइज्जत तो तुम वैसे भी हो जाओगे। कपड़े फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। आरती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, और मेरा मैं- दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, दिमाग खराब हो गया। तो तुम जिस सीधे बताओ अंदाज ना, में बहसबाजी कर मुझे रही तो हो, लगते और भी नहीं है तुम्हारा तुम उस खानदान के हो। तुम्हारे हरकतों से नहीं लगता मुझे तुम उस खानदान के हो। अपने माँ बाप को देख लो, खुद को देख लो। मेरे खानदान पे, मेरी पैदाइश पे तुम उंगली उठाओगी। तो तुम इस बच्चे पे उठा रहे हो, तुम भी बच्चे पे उठा रहे हो ना। तुम्हारा क्या सबूत है? तुम उसी की औलाद हो। अरे कौन सी बड़ी बात है, अगर मैंने तुम्हें कुछ कह ही दिया तो? कोई गाली तो नहीं दी थी? बहुत सारी औरतों के साथ बहुत कुछ होता है घरों में, और वो बच्चा सब क्यों नहीं बर्दाश्त चाहिए? करके मेरे से रहती दूर रह हैं। के बात करो। मैं भी हाथ छोड़ सकती हूँ। छोड़ो ना, या कर छोड़ती लो। क्यों नहीं हो? छोड़ो, एक झापड़ मैंने तस्लीम किया, 4 झापड़ तुम तस्लीम करो, हिसाब हाँ। बराबर, इक्वल हाँ, राइट बस मिलेगा, यही इक्वल आता राइट है, मिलेगा। यही आता है, यही आता है ना। उसको बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। आ मुझे जाएंगे। तुम्हारे साथ आज- कोई बहसबाजी नहीं करनी। मुझे भी कोई शौक नहीं है। तो बुलाया ठीक क्यों है यहाँ पे? तुम्हारे देखने के लिए। देख लूं मैं? सामने खड़ा हूँ, देख लिया ना, हो गई तसल्ली। बदतमीजी, मेरी किस्मत फूटी है। कहाँ से क्या देखा तुम? क्या मुझे यही समझ में नहीं आती, तुम कैसे एक बाप हो, ये तुम्हें अपने बच्चे की खुशी नहीं है। नहीं है मुझे इस बच्चे की कोई खुशी, और अगर ये बच्चा इस दुनिया में पैदा हुआ ना, तो मैं इकलौता ऐसा बाप हूँ जो अपने बच्चे का, मासूम बच्चे का गला खुद इन हाथों से घोट कर उसकी जान ले लूंगा मैं। तो शर्म नहीं आती तुम्हें? मतलब अपने बच्चे के लिए मारने के लिए तैयार हो? हाँ? इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्यों पहले नहीं इसे रखना abort चाहते? कर दो। मैं नहीं करूंगी, बच्चा मैं रखूंगी, ठीक है। बट रीजन क्या है मुझे ये बता दो, मैं जो कहूंगी वो करूंगी। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जो करना है वो कर लो, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। तुम पागल हो गए। बुलाओ उसे। किसे बुलाऊं? भाई को बुलाओ। कोई नहीं है यहाँ, झूठ बोला था मैंने। सिर में दर्द हो गया यार तुम्हारे सुन सुन के। झूठ बोल के क्यों बुलाया था? ये तुम बहसबाजी आते करने के तुम लिए? यहाँ पे आते, अगर मैं सीधा बोल देती मुझे बात करनी है, तुम आती यहाँ पे। मैं चलो फैमिली के सामने मैं चिल्ला के बात नहीं कर सकती, नहीं पूछ सकती, बट अब बताओ ना मुझे क्यों नहीं चाहिए? तुमसे 1000 दफा कह दिया मुझे नहीं बताना है, नहीं बताना है, नहीं बताना है, तो समझ में क्यों नहीं आता कि मैं नहीं बताना चाहता, नहीं बता सकता, नहीं बताना है मुझे। एक छोटी सी सिंपल सी बात है, क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्यों ड्रामा क्रिएट कर रहे हो इस पार्क में इतने सारे लोगों के सामने? तो अब मेरा भी फाइनल और लास्ट फैसला है, मैं ये बच्चा रखूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, और तुम उसका खर्चा देखोगे, वरना अपना देख लेना, ठीक है? मुझे और भी तरीके आते हैं, वो मैं कर लूंगी। मैं अपना देख लूंगा, तुम अपना देख अरे लेना। जाओ, और तुमसे बहस तुम्हारे नहीं करनी, निकलो final यहाँ से। decision मुझ पे इम्पोज नहीं होते, समझी? मैंने गलती कर दी ना तुमसे। गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। मैं तुम जैसी एक काम तुमसे करो। शादी करके, मुझसे शादी तुम्हारे करके साथ रह के, अच्छा, और तुमको अच्छा तस्लीम करके, और तुमको अपने खानदान, अगर मैं अपने मर्तबे, अपने रुतबे में शामिल पहली बात है ना, करके अगर मैं अपने खानदान की उससे नहीं आती ना, पेरेंट्स की मर्जी से शादी नहीं होती ना, तो तुम्हारे ऊपर तो मैं थूकना भी पसंद ना करूं। शादी तो बहुत दूर की बात है, समझे? काफी एटीट्यूड आ गया है तुम्हें वैसे, है बहुत इवॉल्व कर रही हो। है दिस इज द वे यू आर स्पीकिंग टू मी, एंड दिस इज योर बिहेवियर, व्हाट इज योर बॉडी सेइंग। तो मेरी मर्जी। अच्छा, तुम कुछ भी बोलो वो मैं definitely you बर्दाश्त have करूंगी। someone in your है, life, है, कोई बात है मेरे ना? है ना, है ना? मेरी है ना, हाँ, लग कोई तो बात है। नहीं, तभी तो कोई बात वही- नहीं। तभी तो मेरी औकात नहीं है। हाँ। बाहर कोई बहुत खूबसूरत सा, जवान सा, सफेद शरीर सा, लंबा चौड़ा मिल रहा होगा। कि क्या हो सकता है इसका सेम उल्टा तुम्हारा भी कहीं चक्कर चल Come रहा on, होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा And I'm so यही clear होगा। about it. नो नो नो, यही होगा, तुम्हारा भी यही होगा, इसलिए ये मेरा बच्चा नहीं चाहिए। बताओ किसके साथ मुंह काला कर रहे हो फिर तुम? हाँ, तुम्हारी माँ को पता है, बाप को पता है, मैं मुंह काला कर रहा हूँ, तुम ही कर रहे हो। मैं मुंह काला कर रहा हूँ। अगर तुम खुद पे ये इल्जाम जब ले लो, मैं कर सकती हूँ तो अगर तुम तुम भी तो खुद- कर रहे होंगे। तुम कर सकती हो। इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग लाइक हाँ, दिस। मेरे चेहरे पे लिखा है मैं कर सकती हूँ।
मैं बच्चे के लिए तभी तो लड़ूं, मैं तुम्हारा कर सकती हूँ। एटीट्यूड ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी, तुम पे मैं इम्पोज किया गया हूँ। क्या किस ये बात सब पे? ये कौन किस सा बात पे? कोई नया तरीका इजाद किया है तुमने? मेरी प्रॉपर्टी को लूट के फिर मुझसे डिवोर्स तुम्हें लोगी है तुम? ना मर जाना चाहिए। तुम्हें कोई है ना जिगे कब्र में भी जिगे नहीं देगा, ठीक मैं है? मर जाऊंगा, तुम्हारी हालत लेकिन देख अभी के। जो तुम्हारी जुबान और तुम्हारी बॉडी मेरा कह रही है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ प्लान करके रखा हुआ है तुमने? मैंने क्या प्लान किया? तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या किया? कुछ तो है। तुम्हारे माँ जो बाप तुम ने ये मुझसे संस्कार hide कर दिए रही हो। तुम्हें, यही दिए? मेरे माँ बाप के संस्कारों पे मत जाओ, पहले तुम्हारे खुद के माँ- गिरेबान पे और अपनी फैमिली पे झांक के देखो कि क्या परवरिश की है उन्होंने अपनी लड़की की, कि मुझसे इस तरह से जबान लड़ा रही है, मेरे सामने खड़ी होके मुझे धक्का दे रही है और बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है अपने पति से। तो मैं उन औरतों में नहीं हूँ जो पति की मार खाती रहूंगी और फिर भी जी जी करके बोलती रहूंगी। समझ में आई? तुम मार खाना नहीं, तुम मर जाना चाहती हो पति के हाथों से, एंड यू डिजर्व वर्स्ट। औकात है तुम्हारी मुझे मारने की? औकात है? एक झापड़ तो तस्लीम हो चुका है, अब दोबारा- चाहती हो तुम्हारे साथ मैं और भी आ- मार पिटाई करूं, यहाँ पे एक ड्रामा क्रिएट करूं, अच्छा, लोग हाथ फोन में लगा भी- के दिखाना। लोग फोन में हाथ वीडियो लगा के बनाएं। दिखाओ। अरे नहीं लगाना, हाथ तुम जैसी लगाना, थप्पड़ मार दूंगी हम अपनी मारो बार में। ना, आई एम स्टैंडिंग हियर, तुम मुझे एक थप्पड़ मारो, तुम जैसी गंदी औरत को ना अपना दोबारा हाथ लगा के मैं अपना हाथ भी गंदा नहीं करना चाहता। मैं गंदी औरत हूँ? हाँ, जो अपनी मैं गंदी औरत? अपने आदमी से इस तरह से बदतमीजी से बात करे, ऑब्वियसली वो गंदी औरत तुम है। बहुत अच्छे आदमी हो जो अपनी औरत से इस तरह बात कर रहे हो। अब तुम्हें पब्लिक प्लेस नहीं दिख रही, अब तुम्हें पार्क नहीं दिख रहा। आदमी का हक होता है वो औरत से जैसे चाहे तो वैसे वो बात तुम कर जैसे सकता है। आदमी की घटिया सोच होती है, घटिया सोच ठीक है? नहीं होती है, आदमी है, होता ही ऐसा है। है। क्या आदमी का हक होता है? क्या होता है? यहीं जो अपने औरत का गला घोंट ये है दो, भाई, यही मैं होता पूछ है, पूछ के परेशान हूँ। यही होता है, यही होता है। ये हमारा फैमिली का मैटर है। मतलब तुमको एक औरत को मजबूर है, उसका मतलब तुम कुछ भी, तुम पति हो क्या? इसे मार सकते हो, इसको सर फोड़ सकते हो, इसके जान से मार सकते हो। मैं समझा क्योंकि समझा तुम के पति हो। परेशान हो गई। इस क्या? आदमी को पता नहीं चाहता पति क्या हो ना? हो गया? क्या अब हो आप यहाँ गया? से जाइए। क्यों जाऊं? हमारी बात चल रही है क्या बात चल रही है? और आप होते कौन है हमारी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने वाले? प्लीज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो एक लड़की के साथ? इधर बताओ। मैं कुछ भी करूं, ये मेरी वाइफ है, आपको क्या? आप यहाँ से जाइए। ये आपके इंसान लिए मेरे बेहतर से है। तमीज की बात कर रहा है, ये मेरे से तमीज की बात कर रहा है जो खुद को तमीज नहीं है। तू तो रियली इवॉल्व, तुम्हें ना फेमिनिस्ट में ना ग्रुप में उनके शामिल होना चाहिए और उसका लीडर ना बनना ना, चाहिए। एक काम करो, अगरबत्ती ले आओ, इन्हें अगरबत्ती दिखाओ, आरती उतारो इनकी, हाँ, तो उतारो औरत आरती। अपने आदमी ए की ऐसा आरती एक बाप है जो अपने बच्चा आने के खुशी में दारू पी रहा है, गम में। वो नहीं है। थोड़ा भी खुशी है तुम्हें? ओ भाई। ए, कैसा बाप है रे? कैसा बाप है तू? यहाँ से निकल। ए, क्या निकल रहे? क्या निकल? प्यार से बात कर रहा हूँ, समझ में? धक्का कैसे दे रहा है मुझे? निकल यहाँ से। अरे 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 भाई, पटाख ऊपर से अरे, उठा के फेंक, नहीं, खत्म कर दे साले को, खत्म कर दे। उतारो मुझे। हाथ लगा रहा है। अरे, अरे उतारो भाई। नहीं पटक नहीं, दे। अरे बोलो इनको, किनको बुलाए? अरे उतारो मेरे को, उतारो। बता रहा हूँ क्या है, क्या बता क्या रीजन है बता? बता रहा हूँ, उतार तो फिर बता रहा हूँ। हाथ लगा रहा है, क्यों हाथ लगा? कौन बाप है, कौन बाप है ऐसा जो अगर वो जाने का जी तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो खुश ना हो, तुम्हारे जैसा दुख मनाता है, कौन मनाएगा? कोई रीजन तो होगा ना इसके पीछे, कुछ तो कारण होगा। अगर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? पूछ रही हूँ मैं। क्यों नहीं चाहिए? यही तो पूछ रही है इतना दिन से। सच में सुनना है, जानना चाहते हो? बर्दाश्त करेगी ये? सुनना चाहोगे? हाँ चाहूंगा सुनना, बताओ। ये बच्चा मेरा है। आपका ये कैसी बात कर रहे हो? मतलब एक बाप हो मेरा मुझसे- है। आपका ही है। खाओ बच्चे की कसम। मैं क्यों खाऊं? मैं कसम मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है? मुझे किसकी कसम खिलाना चाहोगी? मतलब आपको भरोसा नहीं है मेरा बच्चा? नहीं है। और मैं कह रही हूँ बच्चा आपका ही है। डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ इट? आई कैन प्रूव कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अच्छा, क्या प्रूफ करवाना है आपको? मैं बाप नहीं बन सकता, मुझे इनफर्टिलिटी इशू है। क्या? भाई मैं बाप नहीं बन सकता, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। और मैं तुम्हें इसके डॉक्यूमेंटेड डॉक्टर से वेरीफाइड रिपोर्ट दिखा सकता हूँ
चाहो तो चल के हॉस्पिटल में बात कर पागल, लो, तुम कैसी एक बार बात दोबारा कर रहे मेरे हो? सामने टेस्ट करा लो। कम, यू शुड आल्सो कम आज विद तक तुमने मी। मुझे तो नहीं बताया ये सब। बता दो, तुम्हारी हकीकत कैसे पता चलती? अरे जब मैं बाप बन ही नहीं सकता तो बच्चा कैसा हुआ मेरा? बताओ, जवाब दो। मतलब खाओ ना इस बच्चे की कसम कि ये बच्चा मेरा है। खाओगी? तो मतलब तुम्हें ये बात मुझे शादी के टाइम पे क्यों नहीं बताई, शादी के बाद भी नहीं? ए, वो बात छोड़ो, बताया कि नहीं बताया? तुम क्या कहाँ से लाई हो ये बताओ। अब एक मतलब मजबूर आदमी को तुम पिटवा रही हो। ऐसे ही ऊपर से आ जाएंगे, आसमान से टपक गए। मैं कोई तो ऐसा काम की होगी ना तू। है एक लड़का, मैं शादी से पहले उससे प्यार करती थी, उसका बच्चा है। अब मुझे लगा कि घर वालों को ना डाउट हो किसी चीज़ का, तो ओ मतलब ये बाप नहीं बन सकता है तो आप दूसरे से किसी आयरा गैरा से माँ बन जाएगी। वो कमाता माता नहीं है, बच्चे का खर्चा मैं अकेली थोड़ी ना झेलूंगी, इसलिए मैंने बोल दिया इनका है। वाह, क्या चूज किया तुमने मुझे। You were cheating on me। किसी और का बच्चा और मैं उसकी परवरिश करूं, मेरा नाम दोगी उसे? कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि वो दूसरे का बच्चा उसकी वाइफ लाए और ये बाप पालेगा। ये किसी और औरत से पैदा करके कोई बच्चा लाए, तुम पालोगी? नहीं। मेरे खानदान पर उंगली उठाने से पहले मतलब गलत को तुम यहाँ साबित करने आ गई मेरे सामने, जब मैं किसी तरह डरा धमका को इसे हाँ करवा दूं। मुझे लगा वाह, कि ये मान जाएगा। क्या बात है, अच्छा कर रही है आप। मेरे खानदान, मेरी परवरिश अभी कुछ हो जाता इसे पटक देता। खाने से पहले तुम्हें अपने गिरबान में छाप मैंने देना शादी के चाहिए लिए था। मना किया था अपने, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी कैसे कर लूँ? क्योंकि शादी बता देती ना तो मैं मना कर देता। मेरे माँ बाप मुझे घर से बेदखल कर देते। तो अब कौन सा उस घर में तुम्हें वो एक्सेप्ट कर लेंगे विद दिस इलीगल चाइल्ड? तुम बताए। सॉरी, इलिजिटमेट। हो गया। Be ready for getting divorced and fight, paying for every single thing what you have done wrong। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, डिवोर्स मत देना प्लीज। मम्मी, मेरे मम्मी पापा तो घर में मुझे रखेंगे नहीं। रियली तुम्हें लगता है कि तुम अब मेरे साथ चल पाओगी? मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा? अपनी जिंदगी अपने घर में रत्ती भर के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना बोरिया बिस्तर बांध के आज से निकल जाना। अगर किसी भाई को बुलाया हो तो भी, ना भी बुलाया हो तो इस सर पर अपना सामान रख लेना और उस गटर के कीड़े को बुला लेना। मैं और जाऊंगी कहाँ? ये नहीं तुम सोच रहे मैं कहाँ जाऊंगी? गटर में, इस गटर से उस कीड़े को वो तो कुछ करता धरता भी नहीं है। अगर मैं इतना होता तो मैं शादी, माँ बाप शादी नहीं करवा देते उससे। You really think कि मैं तुम्हारे बारे में अब भी सोचूंगा? मुझे तुम्हारी परवाह है? अरे मुझे तो इस बच्चे तक की परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता था एक दफ़ा को मैं बर्दाश्त कर लेता अपनी लाइफ में तुम्हें, लेकिन अगर मेरा भांडा फूट गया है, मेरी कमज़ोरी, मेरी नपुंसकता जो मैं किसी को नहीं बताना चाहता था तुम्हारे सामने खुल के आ गई है, तो मैं बर्दाश्त करूँगा? भाई बस सुनो, जाने दो। क्या करना है, तुम जा तो यहाँ से निकल। एक गलती करके आ गई मेरे सामने। सॉरी भाई। आई एम सॉरी। पता नहीं था मुझे कि मेरी वजह से नहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो तो लिटरली आई एम सॉरी। थैंक यू। बताओ, गलत हो के और चाहती है कि गलत का हम साथ दें। अभी टूट जाता, पटक देता, कुछ हो जाता, हाथ पैर टूट जाता, तो हम अपने आप को हम लोग माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन शुक्र है भगवान का जो हमें पता चल गया। ठीक है, देखते हैं उन लोगों का लाइफ है, क्या करते हैं क्या नहीं।